नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। जब हम लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो पहले हमें समझना होगा कि अच्छे लोग का अर्थ क्या है। अच्छे लोग क्या कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए? क्या स्वार्थ मन से जो काम करते हैं उन्हें अच्छे लोग कहते हैं? जिन्हें कुछ चाहिए समाज से, लोगों से, या जो अच्छा बनने के लिए समाज में कुछ करते हैं, क्या उन्हें अच्छे लोग कहते हैं? क्या वो मापदंड है अच्छे लोगों का? अगर ये मापदंड है कि जो स्वार्थ मन से कर्म कर रहे हैं कुछ पाने के लिए और उन्हें नहीं मिलता है, तो वो कंप्लेन करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है संसार में। तो मैं कहना चाहता हूं कि वे अच्छे लोग अभी बेहोशी में हैं। अभी वो आत्मबोध उन्हें नहीं हुआ है। अभी एक्सपेक्टेशन में काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ चाहिए, मतलब किसी को कुछ दे भी रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं, तो उसमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। वो स्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं कि लोग मुझे अच्छा कह दे, मैं समाज में अच्छा कहलाऊं, इसलिए वो कर्म कर रहे हैं। बंधन में कर्म कर रहे हैं, बेहोशी में कर्म कर रहे हैं। तो वो लोग सच्चे नहीं हैं, और जो सच्चे नहीं हैं वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो बेहोशी में अच्छे लोग भी बुरे ही होते हैं, बुरे के ही बराबर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन तो बुरा था ही, लेकिन कर्ण भी बुरा ही था। हालांकि वो बहुत ही अच्छा प्रतीत हो कि वो तो बहुत अच्छा कर रहा था अपने दोस्त के साथ, वो जो बोल रहा था उसके फेवर में बात कर रहा था, हर समय उसका साथ दिया, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ये क्या उसने अच्छा किया? यही दोस्ती होती है, यही भलाई होती है दूसरे के लिए। अगर सच्चा होता, बोध में होता, तो उसके लिए भलाई करता, जो दुर्योधन के लिए सही हो वो करता। अच्छा कहलवाने के लिए वो कर्म नहीं करता। बहुत लोग होते हैं जो दान देने के लिए कि लोग मुझे अच्छा कहे इसलिए दान देते रहते हैं। लोगों से अप्रूवल पाने के लिए वो दान देते हैं, कर्म करते हैं, दान देते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता रहता है कि सामने वाले का भलाई हो रहा है, या वो उसे नीचा, उसकी चेतना को नीचे गिरा रहे हैं उस दान से, या ऊंचा उठा रहे हैं। तो दुर्योधन का वो भलाई नहीं कर रहा था, दुर्योधन का साथ दे रहा था गलत में भी, तो उसको, उसके चेतना को नीचे गिरा रहा था। जो उसकी चेतना को, किसी आदमी के चेतना को नीचे गिराए, वो उसका दोस्त नहीं दुश्मन होता है। तो अनजाने में, बेहोशी में वो गलत ही कर रहा था। तो अच्छा कैसे हुआ? वो सच्चा कैसे हुआ?
तो यहां पे दुर्योधन तो गलत था ही, उसके साथ गलत हुआ ही, कर्ण के साथ भी गलत ही हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ण जो कर रहा था वो बेहोशी का अच्छा था, आत्मबोध से नहीं कर रहा था। उसे दानवीर कर्ण बनना था कि लोग मुझे अच्छा कहे, मेरा मित्र मुझे अच्छा कहे। ये अच्छाई का डेफिनेशन नहीं है। जब तक कुछ चाहिए तब तक आप बेहोशी में हो, बेहोशी में कर्म कर रहे हो। जो सही में अच्छा होता है वो तो सच्चा होता है, उसको फल में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो आत्मबोध में कर्म कर रहा है। जो आत्मबोध में आ गया वो निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो पूर्ण हो गया। वो निष्काम कर्म करेगा, और निष्काम कर्म दूसरों का भलाई करना होता है, और दूसरे का भलाई वही समझता है। दूसरे का भलाई मतलब ये नहीं किसी को हम पैसा दे दिए, कोई पैसा मांगने आया कि मुझे शराब पीना है, मेरे पास पैसा नहीं है तो आप पैसा दे दीजिए, तो उसमें पैसा देना वो भलाई नहीं हुआ उसका। या कोई आया कि मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, मुझे दहेज चाहिए तो आप मुझे कुछ मदद कर दीजिए, तो आप उसको दहेज के लिए पैसा दे दिए। तो ये सब जो है गलत चीज का बढ़ावा हुआ। ये बढ़ावा, जो गलत चीज का बढ़ावा में आप पैसा दे रहे हैं अच्छा अप्रूवल पाने के लिए कि लोग मुझे अच्छा कहे, दानवीर कर्ण जैसे कहे, तो वो अच्छाई नहीं हुआ। वो तो बेहोशी में अच्छा बनना हुआ, और बेहोशी में अच्छा बनना बुरे से बेहतर नहीं है। तो कर्ण दुर्योधन से बेहतर नहीं था, क्योंकि कर्ण किसके साथ था? दुर्योधन के साथ था, अधर्म के साथ था। तो जो अधर्म के साथ होगा उसके साथ तो बुरा होगा ही। वो खुश कैसे रह सकता है? वो आनंदित कैसे रह सकता है? उसे तो हमेशा कुछ पाने की इच्छा रहेगी, दूसरों को नीचे करने की इच्छा रहेगी, अपने को ऊंचा उठाने की इच्छा रहेगी, लोग उसे अच्छा कहे, ये हमेशा इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। तो वो अशांत में ही रहेगा, अशांति में ही जिएगा, वो डर और लालच में ही जिएगा। तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? वो बंधन में किसी के साथ अच्छा कैसे हो सकता है? बंधन में किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है। अच्छा तब होता है जब वो स्वतंत्र हो जाए, बंधन में नहीं रहे, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्मबोध में आ गया है, उसे वो होश आ गया है, वो होश में कर्म कर रहा है। तो उसके कर्म में ही संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका कर्म जो है सही है। उसका कर्म दूसरे का चेतना को भी ऊंचा उठाएगा, दूसरे को भी होश में लाएगा। तो वो होश में लाने के लिए कर्म करेगा, ना कि अच्छा बनने के लिए कर्म करेगा। वो अच्छा बनने के लिए कर्म नहीं करेगा। जो अच्छा बनने के लिए कर्म करते हैं वो बुरे से बेहतर नहीं है, वो बुरे ही हैं, और उनके साथ हमेशा बुरा ही होगा। बुरा होना मतलब क्या? असंतुष्ट रहेंगे, डर और लालच में ही जिएंगे। तो दुर्योधन डर और लालच में जिया, तो कर्ण क्या? आनंद में जिया, शांति में जिया। कर्ण भी दुख में ही जिया। और ऐसे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, बाकी दुनिया बहुत बुरी है, मैंने दुनिया को इतना किया और मेरे लिए कोई अच्छा नहीं किया, मैं ही मतलब शिकार हूं, मैं ही विक्टिम हूं, और दुनिया लोग जो है मेरा शोषण कर रहे हैं। ऐसे लोग ऐसा ही हमेशा यही सोचते हैं और यही बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो बेहोशी में
किया हुआ कर्म है और बेहोशी में ये बोल रहे हैं। ये बात जो है, ये सवाल जो है बेहोशी से निकला हुआ है, अबोध से निकला हुआ है। जब होश में आ जाएंगे तो ये सवाल ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो सच्चे हैं, जो सही में अच्छे हैं, जो होश में आ गए हैं, जो आत्मबोध में आ गए हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो वे क्यों बोले कि बुरा होता है या अच्छा होता है? क्योंकि अच्छे बुरे से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो अपने कर्म में ही संतुष्ट हैं, आनंदमय हैं, क्योंकि वो कर्म जानते हैं दूसरों का भलाई करना और सही में भलाई करना। दूसरे का भलाई सही में क्या होगा? उसकी चेतना को ऊंचा उठाना, उसको धर्म पे ले आना, यही भलाई है। ये भलाई नहीं कि हम दूसरे को पैसा दे दें कि वो शराब पिए। जो मांगने आया कि मुझे पैसा नहीं है, मुझे शराब पीना है, तो शराब के लिए पैसा दे दें। या जुआ खेलना है, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा दे दिए। ड्रग्स लेना है, मुझे चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ड्रग्स चाहिए मुझे, तो उसके लिए आप पैसा दे दिए कि आप दानवीर हो गए, पैसा दे रहे हैं। ये सब अच्छाई नहीं हुआ। दया करना है तो अच्छाई के लिए दया कीजिए, उसके भलाई के लिए दया कीजिए। वो क्षणभंगुर उसे कुछ मिल जाए और जो उसको नीचे ढकेल दे, उसकी चेतना को नीचे ढकेल दे, वो अच्छाई नहीं हुआ। कर्ण अगर वो साथ नहीं देते, द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था, तो कर्ण साथ नहीं देते कि तुम गलत कर रहे हो दोस्त, मैं तुम्हारे गलत में साथ नहीं दूंगा। वहीं भीष्म पितामह भी बोलते कि नहीं ये गलत हो रहा है, सभा छोड़ के चले जाते। अगर वो नहीं कुछ कर सकते तो सभा छोड़ के तो चले जाना चाहिए था कि बहुत गलत हो रहा है, तब भी वो साथ दे रहे थे। ये अच्छे कैसे हो जाएंगे? अच्छे मतलब सच्चे। सच्चे मतलब क्या? जो बोध में है, जो बोध में है वही अच्छे हैं, बाकी सब एक समान है। जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, जिन्हें कुछ ना कुछ इच्छा है और इच्छा में काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, डिजायर्स है और डिजायर्स में काम कर रहे हैं, स्वार्थ मन से कर्म कर रहे हैं। तो स्वार्थ मन से जो कर्म करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? और जो स्वार्थ मन से कर्म करेंगे उनके साथ तो बुरा होगा ही होगा, और फिर वो कंप्लेन भी करेंगे कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, यही सब बोलेंगे। मेरी कश्ती वहां लूटी जहां पे पानी कम था। तो ये सब कौन बोलते हैं शायरी? ये वही बोलते हैं बेहोशी में, जिन्हें एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है और एक्सपेक्टेशन में ही कर्म करते हैं। इन्हें अच्छा बनना है। जो होश में है उन्हें अच्छा बनना नहीं है, वो सच्चा होते हैं। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई मुझे अच्छा बोले। उन्हें बस ये फिक्र है कि दूसरे भी जाग जाए, होश में आ जाए, क्योंकि अच्छा जो है यही है, होश में आना ही अच्छा है। बेहोशी में आप रटे हुए हो कि अच्छा मतलब क्या हुआ, दूसरे को भलाई कर देना। दूसरे को क्या भलाई करना आप वो भी नहीं जान रहे हो अभी। अरे अब अभी खुद अपना भी नहीं जान रहे हो कि आपका क्या भलाई है, तो अब दूसरे को कैसे भलाई करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि होश में आ जाना, यही सबसे अच्छा है। और जो होश में आ गया उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अच्छे बुरे से पार हो गया। वो जो भी कर्म कर रहा है वो आनंद में कर्म कर रहा है, वो पूर्णता से कर्म कर रहा है, पूर्णता के लिए नहीं, कुछ उसे चाहिए नहीं,
कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जहां एक्सपेक्टेशन नहीं है वो आनंद हो गया, वो पीस आ गया, पीसफुल स्टेट में चला गया। वहीं पे आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक संतुष्टि, आध्यात्मिक आनंद, वो परमानेंट हैप्पीनेस में चला गया, इटर्नल हैप्पीनेस में चला गया। तो दुर्योधन के पास तो बहुत कुछ था, देखा जाए तो धन दौलत तो बहुत था, लेकिन आनंद नहीं था, संतुष्टि नहीं था, शांति नहीं था। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध भरा हुआ था उसके अंदर, और उसके कारण वो खुश नहीं रहता था। खुश रह ही नहीं सकता है। जिस आदमी में बेहोशी हो वो खुश रह ही नहीं सकता है, वो तो हर जगह ठोकर ही खाएगा। तो अच्छा किसके साथ होता है? जो सच्चा हो गया, जो सत्य के साथ हो गया वही अच्छा हो गया। और जो अच्छा हो गया उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो फल से अटैच्ड है ही नहीं। उसकी खुशी फल में नहीं है, मेटेरियल फ्रूट्स में नहीं, रिजल्ट्स में नहीं है। उसकी खुशी, उसकी आनंद उसके भीतर है, उसके आत्मबोध में है। और आत्मबोध से वो कर्म कर रहा है। तो आत्मबोध से जो कर्म कर रहा है वो क्यों कर रहा है? दूसरों को जगाने के लिए। वही सही में भलाई कर रहा है, वही अच्छा है। भले ही वो स्टर्न एक्शन लेना पड़े उसे, जैसे कृष्ण, अर्जुन तो बोल रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है, कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन कृष्ण क्या बोले कि लड़ो। नहीं लड़ोगे तो क्या होगा? ये जो दुष्ट दुर्योधन है, इसे यही लगेगा कि यही मार्ग अच्छा है, कि दूसरों को डरा धमका के हम सब कुछ हड़प लें। तो ये तुम अधर्म को बढ़ावा दोगे, इससे ना उसका भलाई होगा और ना संसार का भलाई होगा। तो अच्छाई के लिए, जो सही धर्म है, उसके लिए लड़ना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा यहां पे कर्तव्य है। तो यहां पे कृष्ण जो बोध में थे वो क्या किए? वो यहां पे कारण बन गया महाभारत का। लेकिन वो कारण भी बने किसके लिए? यहां पे लोगों ने उन्हें बताया कि हिंसा करवाए, लेकिन ये हिंसा करवाए धर्म के लिए। जो गलत हो रहा था, ये तो आज नहीं तो कल तो हिंसा होता ही। अगर वो छोड़ देते वहां पे, अगर मान लीजिए नहीं, वो अगर भाग जाता अर्जुन, तो क्या होता? दुर्योधन रुकने वाला था। दुर्योधन का मनोबल और बढ़ जाता। उसे लगता कि अरे वाह, मेरे वैभव से, मेरे जो हिम्मत से अब तो हम किसी को भी जीत सकते हैं। वो गलत सलत और ज्यादा बढ़ता, उसका जो अहंकार था और बढ़ता, स्वार्थपन और बढ़ता, और लूटपाट करता। उसे भी नहीं छोड़ता, अर्जुन को भी नहीं छोड़ता। बाद में वो भाग भी जाता, उसको भी नहीं छोड़ता, और लोगों को भी तंग करता। तो इसका अंत तो कहीं ना कहीं होना था, नहीं तो ये बर्बाद ही करता। तो अधर्म को रोकना भी धर्म है। और ये सही कर्म किए यहां पे। तो कृष्ण कुछ चाहिए नहीं था उन्हें, वो बोध में कर्म कर रहे थे, वो निष्काम कर्म कर रहे थे। और वही अर्जुन को ही बताए गीता से। गीता ज्ञान में यही है, आत्मबोध ही है। आत्मबोध से जो निकला हुआ कर्म है वो निष्काम कर्म है। यही ज्ञान दिए अर्जुन को। जो बोध में है, जो होश में है, तो उसके संपर्क में जो आता है उसे भी वो होश में ही लाते हैं। तो चूंकि दुर्योधन ने
उन्हें नहीं चुना और अर्जुन ने चुना, तो अर्जुन को भी होश में लाए। फिर अर्जुन को सही गलत मालूम चला और वो सही कर्म किया। उसका मन जो था, भाव जो था, निस्वार्थ हो चुका था। वो ईर्ष्या, द्वेष, लालच, डर, इसमें लड़ नहीं रहा था। वो ये सब में आके नहीं लड़ रहा था। ये अहिंसा हो गया था उसका मन, निस्वार्थ हो गया था। वो सामने वाले को सही मार्ग लाने के लिए काम कर रहा था। वो जो आदमी जो सामने जो था, दुर्योधन, अधर्म पे चल रहा था, तो उसको सही लाने के लिए वो उसका एक्शन था, उसका कर्म था। तो वो क्या निष्काम कर्म था, क्योंकि वो बोध में किया गया कर्म था। ये हुआ सही कर्म, ये हुआ सच्चा कर्म, ये हुआ अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसे कुछ अच्छा बनना है। वो तो कर्ण बन रहा था, अच्छा दोस्त बनने में लगा हुआ था। वो गलत कर भी रहा था तो उसमें वो साथ दे रहा था। साथ देना ने वो समझाता। अच्छा तब होता जब वो कृष्ण की तरह समझाता दुर्योधन को। कृष्ण भी तो दोस्त थे अर्जुन को, अर्जुन के बहुत ही प्रिय दोस्त थे, लेकिन जहां पे वो गलत जा रहा था वहां समझाए। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं किया। कर्ण को हमेशा डर था कि अगर वो समझाएगा, अगर वो सही बात बताएगा तो वो दोस्ती खो देगा। उसे खोने का डर था, क्योंकि वो अबोध में था। उसे हमेशा कुछ पाने और खोने का डर और लालच था। एक्सपेक्टेशन में काम कर रहा था, बंधन में कर्म कर रहा था। तो वो सच्चा कैसे हुआ, वो अच्छा कैसे हुआ? तो जो सच्चा नहीं है तो सिर्फ नैतिकवाद से हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि वो अच्छा हो गया। उसे बोध ही नहीं था कि अच्छा क्या होता है, तो सिर्फ वो रटा हुआ था कि अच्छा ये होता है, हम अच्छा ऐसे कहलाएंगे। तो वो रटने से नहीं होता है, बोध होना जरूरी है। और जिसे बोध नहीं है, बेहोशी में अच्छा भी बुरा ही है। सबसे अच्छा हुआ कि आप जाग गए, होश में आ गए कि आप कौन हैं। और जिसे होश हो गया कि वो कौन है, उसका हर कर्म आनंदमय है। वो फल की चिंता नहीं करता है। उसका जो आनंद है, उसकी जो संतुष्टि है, शांति है, वो फल पे आधारित नहीं है, उसके अपने मन पे आधारित है। वो मन उसका शांत हो चुका, आनंदमय हो चुका है, क्योंकि वो बोध में आ गया है। वो आत्मबोध से प्रफुल्लित है, एक्सपेक्टेशन में नहीं जी रहा है। वही सच्चा आदमी है। उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। और जो एक्सपेक्टेशन में जीते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो अच्छा था, मेरे साथ हमेशा धोखा हुआ। हर एक आदमी अपने नजर में बहुत अच्छा होता है, और ये हमेशा हर एक आदमी का यही कहानी है। जो भी बेहोशी में जी रहे हैं वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा था, मैं इतना किया लोगों के लिए, लोग मेरे लिए कुछ नहीं किए। ये सब बेहोशी में किया गया कर्म है, जिसका वो एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे। और जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या कहते हैं, लांछन लगाते हैं कि दुनिया ही खराब है, यहां पे अच्छे लोगों का कदर ही नहीं है। अच्छे लोगों का डेफिनेशन पहले समझना होगा, फिर आप कहिएगा कि अच्छे लोग कौन है और बुरे लोग कौन है। अच्छे लोग वे नहीं होते हैं जिन्हें कुछ चाहिए होता है इन रिटर्न। जो स्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं वो अच्छे लोग कैसे हुए? वे तो स्वार्थी लोग हुए। वही स्वार्थी लोग जब
स्वार्थ से जब कर्म करते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद वो बुरे बन जाते हैं, वही फिर बुरे हो जाते हैं, फिर दूसरे से चिढ़ने लगते हैं। तो ये फिर यही है, जो अच्छे लोग हैं बेहोशी वाले, वही बुरे लोग बन जाते हैं बेहोशी में। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, जो सही में अच्छे लोग हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो बुराई और अच्छाई से परे हैं, वो सच्चे हैं और उनके कर्म में ही उनका आनंद है। उनका आनंद फल में नहीं है कि उन्हें क्या मिला या नहीं मिला। वो दूसरे को दिखाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा बनने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, वो आनंद में कर्म कर रहे हैं, दूसरे का चेतना को ऊंचा उठाने के लिए कर्म कर रहे हैं, दूसरों को होश में लाने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ये समझना होगा कि बेहोशी में अच्छे भी बुरे ही हैं, और होश में आया हुआ आदमी जो होश में है वही सच्चा है, वही अच्छा है, वही मुक्त है, वही आनंद में है। तो ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।